डॉक्टर हितेंद्र पटेल जी। आप रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता में इतिहास विभाग के अध्यक्ष एवं प्रोफेसर हैं। आपके 2 उपन्यास भी प्रकाशित हैं, हारिर और चित्र। इसके अलावा अंग्रेजी, हिंदी और बांग्ला में आपकी कई पुस्तकें प्रकाशित हैं। आपके 50 से अधिक शोध आलेख राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में छप चुके हैं। आप भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला में 2019 से 2021 तक फेलो रहे हैं। फिलहाल हिंदी से इतर भारतीय भाषाओं के राजनीतिक उपन्यासों में औपनिवेशिक और उत्तर औपनिवेशिक भारत के राजनीतिक इतिहास पर केंद्रित एक इतिहास लेखन करते हैं। पटेल जी की विशेषज्ञता बौद्धिक इतिहास, आधुनिक और समकालीन भारत का सामाजिक और राजनीतिक इतिहास, दलित सीमांत समूह का इतिहास, विस्थापित लोगों का इतिहास, साहित्य और इतिहास में है। इन्हें मैं अभिज्ञात जी के उपन्यास टिप बरसा पानी पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। स्वागत है सर। वत्स जी, प्रेम वत्स जी, मैंने 2 वक्तव्यों को सुना और इन दोनों वक्तव्यों में जो बात मुझे समझ में आई वो ये है कि ये प्रेम पर केंद्रित एक उपन्यास है या प्रेम इसकी मेन चीज है। मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि ये प्रेम और स्वप्न के बीच डोलते मन की एक तेज गति की कथा है जिसका संबंध हमारे साहित्यिक मन से बन नहीं पाएगा या पा रहा है। और इस क्रम में मुझे लगता है कि अभिज्ञात जी कवि हैं, लेखक हैं, उन्होंने कई प्रयोग किए हैं अपने कहानी कविता में। और ये एक किस्म का प्रयोग है जिसमें कि वो सिर्फ और सिर्फ यथार्थवादी कथाकार के रूप में हमारे सामने उपस्थित नहीं है, बल्कि जैसे फिल्मों का एक माध्यम होता है। जैसे कई चीज़ें आज तो फिल्में आप देखते होंगे, आप फिल्म और कहानियों के बीच का जो संपर्क है वो उसमें कितनी मिलावट हो चुकी है। और अब जो है कथाकार पुराने ढंग से कथा कहता रहेगा या अभी जो अभ्यस्त आंखें हैं और जो युवा आंखें हैं जो खोज रही हैं ऐसी कहानियाँ जिसमें कि आँख बंद हो, प्रेम भी हो, स्वप्न भी चले, उड़ते भी रहें, मिलते भी रहें और ऐसा हो मन कि बस सब कुछ मिल जाए और हमारा मन भी तृप्त हो जाए और हम क्रिएटिव भी अपने आप को महसूस कर सकें। अब देखिए अंग्रेजी में इस तरह की जब किताब आती है और जब संख्या हम लोगों को मिलती है, लाखों की संख्या में किताबें छप रही हैं। और वो कौन है जो आजकल अंग्रेजी 3 इडियट्स वगैरह कर रहे हैं, उनका नाम सुनते ही हम लोगों के मन में नहीं होता है कि हिंदी में छप के वो इतनी किताबें बेच ले जा रहा है और हिंदी का पाठक जो है वो 100-150 कॉपी से ज़्यादा जा नहीं पाता है। तो एक चैलेंज तो हमारे सामने है कि हम ऐसी किताबें क्या लिख नहीं सकते अपनी भाषा में जिसके साथ युवा मन कनेक्ट कर सके। और जो युवा मन है वो साहित्यिक मन नहीं है। ये बात समझने की है कि ये जो युवा मन बन गया है वो लेकिन साहित्यिक मन का युवा नहीं है। उसके कथा में, अब इस कथा को देखिए, अब इसका मैं एक फ्लेवर देने की कोशिश करता हूँ। ये तो पालीवाल जी ने अपने तरीके से इसको देखा है। एक लड़की है जो अंग्रेजी पढ़ती है और वो एक लेखक से इम्प्रेस हुआ। लेखक कौन है? जिक्र किया गया है एक गंगोपाध्याय का, सुशील गंगोपाध्याय कहा गया है, लेकिन हम लोग समझते हैं कि वो किस गंगोपाध्याय की कथा वो चरित्र हो सकता है। लेकिन उसके बाद जो है फ्लाइट देखिए, इसको कूद कह रहे हैं, मैं इसको आंख बंद करके मन में चलने वाली फ्लाइट से जोड़ता हूँ। और युवा जो है अभी इसी फ्लाइट पे है सर। अभी जो युवा है वो अंग्रेजी पढ़ती है और इम्प्रेस होती है और बाद में वो डिलीट करती हुई एक कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कहीं पढ़ाती है। उसके बाद उसके मन में कुछ इमोशनल, कुछ टर्मोइल होता है, वो छोड़ देती है और उसके बाद जो है वो चली जाती है, एक इंटरव्यू देती है, उसके बाद चली जाती है अमेरिका। अमेरिका में उसकी मुलाकात एक ऐसे से होती है जो उसको देता है क्या?
एक कंपनी है जिसमें एक फिल्म बनाने वाली कंपनी है और एक पब्लिकेशन हाउस है, और फिल्म बनाने वाली कंपनी की मालकिन है एक औरत, और उसका जो एक्स हस्बैंड है वो सॉरी फिल्म जो वाला जो है एक्स हस्बैंड है, और जो पब्लिकेशन वाला है वो वहाँ की स्त्री, वो उसकी पत्नी है जो भूतपूर्व पत्नी। अब वहाँ उसको नौकरी मिल जाती है और उसके बाद उसका सितारा अपनी तरह से बुलंदी पे होता है। इसके बीच की कथा कुछ आएगी, मैं तुरंत आपको संक्षेप में कहूँगा कुछ। अब जो है उसके बाद वो अचानक से एक क्रिएटिव राइटर की जो वर्ल्ड वाइड जो रीच है उसमें एक क्रूशियल एक कैरेक्टर बन जाती है, फैक्टर बन जाती है, और अचानक जो है वो उसको हीरोइन का ऑफर मिल जाता है। और ब्रैड पिट का नाम आप में से कई लोगों ने सुना होगा, ब्रैड पिट के अपोजिट मिल जाता है और उसको $3 लाख हीरोइन बनने के लिए मिल जाता है। कथा देखिए, अब इसके बाद जो $3 लाख वाली जो लड़की है, उसे कुछ ही सालों का मामला है। इसके बाद जो है वो फिल्मों का उसका बहुत सारा किस्सा है उसमें, मैं उसमें भी विस्तार नहीं जाऊंगा। और अंत में उसका मन उस लौटता है जिस जो प्रेम की प्रतीक्षा करता हुआ पात्र आपके मन को हर्षित कर गया होगा, जब पालीवाल जी ने ये व्याख्या की होगी कि वो अधिक धीरवान नायक जो है उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, अब फिर से विवाह करने को तैयार है। कटी पतंग फिल्म याद आ गई मुझे जब पालीवाल जी इसका जिक्र कर रहे थे, जिसमें कि एक लड़की रिफ्यूज कर देती है इसको मैरिज करना को, फिर भी वो उसी के प्रेम में आ गए। ऐसा प्रेमी, छोड़ो न जाने दो यार हम ना करेंगे प्यार, वो गाना अगर आपको याद हो। अब देखिए, अब वो जो लड़का है वेट कर रहा है, उसको अंत में ये जो सफल लड़की है जो अंग्रेजी पढ़ रही थी कुछ साल पहले, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है और अब वो लेखक एजेंसी करते करते अब वो जो फिल्म हीरोइन हो चुकी है, उसको एक चिट लिखती है ये कहते हुए कि ये जो है हम शादी नहीं कर पाएंगे, हम शादी के लिए दोबारा राजी नहीं होंगे, और कहती है कि जब मैं न्यूयॉर्क से लौटूंगी 3 महीने के बाद, तो मैं तुम्हारे पास आसनसोल मिलने जाऊंगी। अब मैं समझ नहीं तो पड़ गया कि भैया हम लोग का एक साहित्यिक मन कितना विशाल है और कितना रूटेड है कि वो जो न्यूयॉर्क में जो जाएगी लड़की हीरोइन, ब्रैड पिट की हीरोइन बनेगी, वो लेकिन आसनसोल जरूर जाएगी उससे मिलने और उसके प्रति उसका आदर उम्मीद है। अब देखिए, अब इसको तो आप कहेंगे कि ये तो बस ऐसे ही फ्लाइट है, एक उड़ान है और एक बहुत ही वायवी कथा है। मित्रों, ये वायवीयता नहीं है, ये इस समय का नया यथार्थ है। नौजवान इसी तरह से सोच रहा है, ऐसी ही कहानियां उनको पड़ोसी जा रही हैं, और वो जो है आज गा रही है यहाँ, कल $10 लाख का उसको मिल जाएगा, उसके बाद वो उड़ चलेगी, कभी बॉलीवुड जाएगी कभी हॉलीवुड जाएगी। और ऐसे मन की रचना हो चुकी है और हमको कानों कान खबर ही नहीं हुई। हम लोग रहे नागार्जुन में, हम लोग रहे साहित्य में, और हमारे बच्चे जो हैं वो ब्रैड पिट की हीरोइन तक पहुंच गए। अब ब्रैड पिट कहने पर आप थोड़ा उपहास करेंगे, लेकिन कम से कम सलमान खान की हीरोइन हो जाए, कम से कम शाहरुख खान के साथ उसकी कोई फिल्म हो जाए, ऐसा मन तो हो गया, ऐसा मन हो गया। जब ऐसा मन हो गया है तो साहित्यकार के पास दायित्व ये नहीं है कि उस मन की उड़ान के साथ अपनी कथा को, अपने उपन्यास को जोड़ने की सफल असफल चेष्टा कर सके। इतनी तो छूट आपको उपन्यासकार को, फिल्मकार को देनी पड़ेगी, क्योंकि आखिरकार हम अंग्रेजी वालों को दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। वो जो कहानी है 3 इडियट्स, वो कथा क्या फैंटेसी नहीं है जिसमें कि वो करोड़ों पा जाता है। वो बेवकूफ सा लड़का, थोड़ा स्मार्ट है, लेकिन अपने कॉलेज में है, वो पीछे का लड़का है, लेकिन किसी चमत्कार के तहत बाद वो करोड़ों का मालिक हो जाता है और उस झील के किनारे उसको बेवकूफ बनाता है जो सीरियस किस्म का छात्र। तो ऐसे मन को आमिर खान की फ्लाइट से आप जोड़ सकते हैं। आमिर खान जो है वो आपको ऐसी कथा परोस रहा है और आप उसको ले जाए। हिंदी का बेचारा पाठक लेखक जो है, अगर इन कथाओं में, इन फैंटेसीज में कोई संपर्क अपने तरीके से बनाने की कोशिश कर रहा है, तो हम लोग समझते हैं कि वो प्रेम को नहीं समझता है, वो समझता है प्रेम को। उसने ऐसी कथाएं लिखी हैं
इसमें वो प्रेम की जो सचमुच मार्मिक अभिव्यक्ति है वो भी प्रकट है। लेकिन अब वो जो प्रेम है नया वाला, ये नया वाला जो प्रेम है, इस प्रेम के साथ हिंदी का साहित्य कैसे जुड़े ताकि उसको भी लगे कि हाँ मेरी भी प्रेम कथा चल रही है। हम लोग वो पिछड़े लोग हैं, पिछड़े का मतलब साहित्यिक लोग हैं, जो आज भी बंदिनी को देखते हुए रोते रहे होते हैं, नूतन को देखते हैं। और जब वो धर्मेंद्र को छोड़ करके जब अशोक कुमार जो क्रांतिकारी है, टीवी का मरीज है, उसके लिए दौड़ पड़ती है, तो हम लोग भी दौड़ पड़ते हैं। लेकिन जमाना बीत चुका है। अब जो नए लड़के लड़कियां आए हैं, उसके मन को अगर नहीं पहचानिएगा तो फिर वो तो भाई अंग्रेजी की पढ़ेगा, हिंदी में भी पढ़े, हिंदी में भी उनके मन के भावों, उनके सपनों का संसार, उनकी आकांक्षाओं के माध्यम से कहीं जुड़े, उसकी कोशिश कौन करेगा? क्या अनुवाद में ही हो सकता है, या कि हम लोग भी अपनी अपनी छोटी छोटी चेष्टाओं में ये समझने की कोशिश करें कि ये लड़के लड़कियां क्यों इस तरह की मायावी दुनिया में भटक रहे हैं। ये संसार लेकर के वो नहीं आए थे, ये संसार उनके लिए हमारी आंखों के सामने इस जगत में ही बना है। आज मैं हिंदी के जो नौजवान लोग हम जब बोलते हुए सुनता हूँ युवावान प्रखर लोगों को, तो मुझे लगता है कि उनकी ट्रेनिंग का एक बड़ा हिस्सा जो है वो प्रचार से प्रभावित है। और ये बात मैं बहुत दुख के साथ कहता हूँ, मुझे लगता है कि हमारे ट्रेडिशन के साथ आज के युवाओं की प्रखरता का कोई मेल हो नहीं रहा है। इसलिए साहित्यकारों को भी मुतमईन होने की जगह ये सोचना चाहिए कि क्या हम ऐसे प्रयोग करें जिससे कि हमारी बात सुन करके हमारी उम्र के लोग ही से प्रभावित ना हो, नौजवान लोगों को भी थोड़ा सा कुछ मिले। ये बात जो है मैं कह रहा हूँ, थोड़ी तल्खी से जरूर कह रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इसको भी कहे जाने की जरूरत है। अब देखिए, इसमें स्मृति के साथ आकांक्षाओं की जो टकराहटें हैं उसके कई दृश्य उपस्थित होते हैं। और ये जो कथा है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मायावी कथा है। इसमें जो है कॉन्फिडेंट लेखक, और कॉन्फिडेंट लेखक कौन होगा? हिंदी का होगा। इसका लेखक अंग्रेजी का लेखक, जो करोड़ों रुपए रॉयल्टी पाता है, सारी दुनिया में उसको बहुत सारे पुरस्कार मिलते हैं। वो कभी न्यूयॉर्क में होता है, कहीं लंदन में होता है, और वो अपनी कहानियों को याद भी नहीं रख पाता। ऐसा नया साहित्यकार पैदा कर लिया हमने अपने समाज में, जिसको अपने उपन्यास का कथानक भी ठीक से याद नहीं होता। और ये भी वास्तविक हमारे जो लेखक हैं, लोग समझते हैं कि लेखक होने का मतलब वो कलम विश्व टाइप का होगा। एक नया लेखक पैदा हो गया जिसकी एक स्टार वैल्यू है, तो करोड़ों रुपए दे करके जो है किसी को कोई ऑब्लाइज कर सकता है। और दूसरी तरफ जहाँ पर कि अति यथार्थवादी हो गए विज्ञान जी, ये जो आदमी है ये भी बीवी से बहुत परेशान है, और इसकी बीवी उसके पीछे लगी हुई है कि इसको जो है इसको मैं टाइट दूँ। और एक दिन इसको जो नायिका है उसके साथ पकड़ ली, और पकड़ करके पुलिस लेकर के थाना पुलिस लेकर के घर में पहुँचाती है, और उसके कपड़े वपड़े जो है वो मतलब चादर वादर। ऐसा नहीं है कि यथार्थ नहीं है, बहुत यथार्थ पढ़िएगा, लेकिन उस मन से पढ़ना चाहिए। अब बेचारा जो है वो आदमी क्या करे, अब जो है वो अच्छा, मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी कालीबाई जी की, आस्था, विश्वास, धैर्य, प्रेम किया। और उन्होंने अच्छा उदाहरण दिया कि प्रेम की आंखें नहीं होती। अच्छा बताइए, पिछला वाला प्रेम और अभी वाले प्रेम में कोई फर्क है कि नहीं? आपने काम को और प्रेम को अलगा दिया है ना। ये भी व्याख्या थोड़ी कमजोर व्याख्या है। कमजोर मतलब मैं फिर से कह रहा हूँ, साहित्यिक शास्त्रीय है। अब आपका विश्वास इसमें है, मेरा भी है, मैं भी बंदरी की बात कर चुका हूँ। लेकिन मित्रों, आंख को खुली रखना रचनाकारों का काम है। और इस क्रम में मैंने पाया कि हमारे उपन्यासकार जो हैं वो अभी भी लकीर के फकीर ही बने हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ आस्था का मामला नहीं है। हमारे उपन्यासकारों को अब नए चैलेंजेस भी लेने पड़ेंगे, और अगर नए चैलेंजेस लेंगे तो उनको कहीं झटके लगेंगे,
कहीं उनको निराशा हाथ लगेगी, लोग उनका मजाक भी उड़ाएंगे। मन ही मन कई लोग ये सोच रहे हैं कि अरे ये सब किताबें तो अंग्रेजी से उड़ाई हुई हैं, सिनेमा से उड़ाई हुई हैं, लेकिन मैंने महसूस किया है इस पूरी कथा में एक साहित्यिक मन डोल रहा है। और इसी बात के लिए मैं इनको बधाई दूंगा कि इन्होंने उस साहित्यिक मन को खोया नहीं। ये पड़ताल कर रहे हैं, खोज रहे हैं, जा रहे हैं उन चीजों के बीच में, लेकिन कहीं ना कहीं भीतर ही भीतर इनके मन में वो पुराने मन की थोड़ी सी छाया है। और इसी कारण से उस न्यूयॉर्क से लौट करके आने वाली लड़की में भी वो एक संभावनाएं देख रहे हैं कि वो भी आसनसोल के उस व्यक्ति से मैत्री को खोना नहीं चाहता। और इस क्रम में इन्होंने एक गरिमा नाम की कैरेक्टर को जो रखा है, गरिमा उसका नाम है, गौरव जैसे कैरेक्टर्स निकाले हैं। ये गौरव और गरिमा, अनिमेश, रम्या, ये पात्र जो हैं प्रवृत्तियों के द्योतक लग रहे हैं। जो 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 बैकड्रॉप है उसकी स्पीड जो है बड़ी खतरनाक स्पीड है, जिसके हम अभ्यस्त नहीं हैं। हम अभ्यस्त नहीं हैं उन चित्रों को उस तरह से देखने के, लेकिन अभ्यस्त तो होना पड़ेगा, वरना साहित्य की दृष्टि किताब वगैरह जो है हमारी अलमारियों में इसी तरह बंद रहेगी। कोई नौजवान पढ़ने नहीं आएगा क्योंकि नौजवान का मन कहीं और जा चुका है। क्या मालूम अभिज्ञात की इन चेष्टाओं और अभिज्ञात के इस तरह की चेष्टाओं के भीतर सैकड़ों चेष्टाएं होंगी, उन चेष्टाओं के भीतर हम वो सुराग पा सके कि नौजवान साथी हमारे घर के बच्चे जो हैं उनके साथ हमारा कोई क्रिएटिव डायलॉग हो जाए। शायद एक पॉसिबिलिटी है, उस पॉसिबिलिटी की तलाश करते हुए अभिज्ञात की इस किताब का मैं स्वागत करता हूँ। और मैं मानता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा काम किया है, रोचक है, थ्रिलर की तरह है। इसमें बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं जो कि आपको गुदगुदाएंगे, जो कि आपको रोमांचित करेंगे और आपको फिल्म देखने का मजा भी देंगे। इसलिए मैं अभिज्ञात को अपनी तरफ से बड़े भाई हैं उनको मैं बधाई देता हूँ। और हम लोगों को थोड़ा सब्र रख करके अभिज्ञात की इस किताब को पढ़ने के लिए अनुरोध करता हूँ। मैं उनको बधाई के साथ साथ आप सबके प्रति आभारी हूँ। उन्होंने मेरी इस बेतरतीब एक प्रतिक्रिया को भी सुन लिया। मुझे लगता है कि इस तरह की गोष्ठियाँ होती रहेंगी। प्रेम जी को फिर दोबारा हम लोग इसमें सुनेंगे। और अब मैं चिंतित हो रहा हूँ कि समुना जी इसके बाद क्या बोलेंगे।